हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 29 करने जा रहे हैं। ओके, इट्स लीड कोड 1035। मीडियम मार्क्ड तो है बट इट इज़ वेरी इजी। हम इतना ग्रो कर चुके हैं डीपी में कि हम इसको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का नाम है अनक्रॉस्ड लाइन्स। इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन। ओके, इसका इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन में दे रखा कि आपको दो इंटीजर अरे दे रखा है, नम्स 1 नम्स 2। आप हर एक इंटीजर अरे को ऐसे लिख लो, ठीक है, 1 4 2। ये नम्स 1 को लिख लिया, नम्स 2 को लिख लो 1 2 4। इसके बाद ये क्या बोलता है कि जो जो नंबर्स इक्वल है ना, उन दोनों को एक लाइन से ड्रॉ करके मैच कर दो। जैसे देखो, ये 1 1 इक्वल है, ड्रॉ कर दिया। ये 4 है, 4 4 इक्वल है, ड्रॉ कर दिया। बट लाइन किसी को कट नहीं करना चाहिए। कोई भी लाइन किसी को कट नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ये 2 2 को मैच नहीं कर सकते। ठीक है, तो हो सकता है आप 4 4 को ना मैच करके आप 2 2 को मैच करते हैं, और ये 4 4 के पास नहीं जा पाता क्योंकि लाइन कट हो रही है। तो दोनों केस में आपका आंसर क्या है? दो दो है। मतलब आप मैक्सिमम दो ही लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर कट है? दिख रहा है आपको कि मैक्सिमम दो ही लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, है ना? आप इन दोनों को मैच कर लोगे। ओके, तो यार अब एक बात बताओ, इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को भी मैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बंदा एक बंदे से ही मैच हो सकता है। ठीक है, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 ही लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर देखो आप 2 है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चन को समझने का? भाई ट्री डायग्राम बना लो। ओके, ट्री डायग्राम बना लो, और ट्री डायग्राम से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डीपी का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो इसका ट्री डायग्राम स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, ट्री डायग्राम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड बाय द टाइम आई एंड माय ट्री डायग्राम, आप वीडियो पॉज करके कोड भी कर लोगे, आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, तो ट्री डायग्राम को मैं स्टोरी ही समझता हूँ एक तरह से। 1 4 2 है, 1 2 4 है ना? ऑब्वियस सी बात है, आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? ये आई नम्स 1 का पॉइंटर आई होगा, नम्स 2 का पॉइंटर जे होगा। ठीक है, तो पहले तो ये देख लेंगे भाई आई और जे वाला एलिमेंट बराबर है क्या? यस बराबर है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है भाई मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। ओके, और मैंने i+1 और j+1 कर दिया, क्योंकि वो दोनों मैच कर चुके हैं, तो i+1 और j+1 कर दो। ठीक है, तो i+1 j+1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 1 2 4। ठीक है, i+1 किया तो i यहाँ आ गया और j यहाँ आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान दो कि भाई आई था एलिमेंट और जे एलिमेंट तो इक्वल है नहीं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो पॉसिबिलिटी है। आप या तो आई को फिक्स कर दो, आई को फिक्स कर दिया, ओके, और जे को आगे बढ़ा दो, इस उम्मीद में कि जे जब आगे बढ़ेगा तो हो सकता है आई से मैच कर जाए, आई वाले एलिमेंट से मैच कर जाए। चलो ठीक है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि जे को फिक्स कर दो और आई को आगे बढ़ा दो, इस उम्मीद में कि आई अगर आगे जाएगा तो हो सकता है जेथ एलिमेंट मिल जाए उसको और उससे मैच कर दे अपन। ठीक है, और जिन दोनों पाथ से हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा मैं उसी को कंसिडर करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को ट्राई कर लूँगा। 1 4 2 है, 1 2 4 है। यहाँ पर मैंने क्या किया, आई को फिक्स रखा है तो आई तो यहीं पर रहेगा, जे को आगे बढ़ा दिया तो जे यहाँ आ गया। ओके, j+1 किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर j फिक्स किया और i+1 किया। ठीक है, तो अगर i+1 किया तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 एंड 1 2 4। ओके, अगर i+1 किया है तो i कहाँ आ जाएगा? i आ जाएगा यहाँ पर, j यहीं कहीं रह गया। ठीक है, अब मैच करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन कौन मैच होता है। देखो यहाँ पर i एलिमेंट और j एलिमेंट इक्वल है। वेरी गुड, i एलिमेंट और j एलिमेंट इक्वल है ना? तो इस केस में क्या होगा? i+1 और j+1 आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। 1 4 2 है और 1 2 4 है। अब एक चीज़ ध्यान दो, देख लो j+1 करेंगे तो j तो बाहर आ जाएगा और i यहाँ पर है। ठीक है, i यहाँ पर आ गया ना, i+1 करने पे तो j बाहर आ गया। अब मतलब j बाहर आ गया मतलब नम्स 2 खत्म हो गया, तो मैच हो ही नहीं सकता फिर तो कहानी ख़त्म यहीं पर। रिटर्न 0 कर दो कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ से रिटर्न 0 किया, जो आंसर आया इसमें जोड़ दिया, 1 + 0 1 आया। ठीक है, और यहाँ से मैंने 1 भेज दिया कि भाई यहाँ से मुझे 1 आंसर मिला है। ठीक है, अब इस पाथ में आते हैं। यहाँ पर आई थे और जे एलिमेंट इक्वल मिल गया, तो i+1 करके और j+1 करके आगे बढ़ जाएंगे। और मैं बोल दूँगा कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, अब 1 4 2
1,2,4। जे तो यहाँ आ गया, आई लेकिन बाहर आ गया इस बार, ठीक है। तो फिर वही हो जाएगा कि भाई कोई भी एक अरे ख़त्म हो गया तो अब वैसे मैचिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मेरा आंसर यहीं पर ख़त्म, मैं इधर ही से लौट जाऊँगा, 0 रिटर्न कर दूंगा। 1+0 कर दिया, यहाँ से भी 1+0 था तो 1 रिटर्न किया, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पाथ में डाइवर्ज हुए थे अपन, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 गया, ठीक है, इसमें 1 जोड़ दिया, आंसर टोटल आया 2, कि टोटल 2 आया। यही मेरा आंसर था, याद है। कितना सिंपल है यार, ट्री डायग्राम ही तो है। और ये डीपी का क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि देखो आप यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है, यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई, ऑप्टिमल आंसर निकालना है, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस निकालने हैं, ठीक है। तो भाई रिकर्शन से तो बड़ा सिंपली बना लेंगे। क्या क्या होगा हमारा कोड, बहुत सिंपल होगा, सॉल्व आई पास करेंगे, जे पास करेंगे, nums1 और nums2, ठीक है। स्टोरी पॉइंट 1, स्टोरी पॉइंट 2 मैंने क्या बोला कि अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाए या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n हो जाए तो कुछ नहीं करना भाई, रिटर्न 0 कर दो। m और n पता है ना, nums1 का लेंथ है और nums2 का लेंथ है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तीसरा कि अगर nums1 ith एलिमेंट अगर बराबर हुआ nums2 का jth एलिमेंट के, तो भाई क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 1 प्लस तो किया और प्लस दोबारा रिकर्शन कॉल कर देंगे, सॉल्व i+1 भेजेंगे और j+1 भेजेंगे, एज सिंपल एज दैट। चौथा क्या था कि अगर इक्वल नहीं हुआ है ना, अगर थर्ड पॉइंट वैलिड नहीं होता, मतलब nums i नॉट इक्वल टू nums2j है, तो क्या करेंगे भाई, क्या बोला था मैंने कि मैक्सिमम रिटर्न करूँगा, किसका मैक्सिमम रिटर्न करूँगा, एक बार कोशिश करूँगा कि i को फिक्स रखूँ और j को आगे बढ़ा दूँ, ठीक है। और एक बार कोशिश करूँगा, दोनों में ट्राई कर लूँगा, i बढ़ा दूँ और j को फिक्स रखूँ, दोनों में से जो मैक्स आएगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। और सिंस हमारे फंक्शन में 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, तो मेमोराइजेशन में क्या होगा, मेमोराइजेशन भी करेंगे, ठीक है। दोनों कोड अभी ही कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉटम अप पे आएंगे। ये हमारा क्या था, ख़ानदानी अप्रोच, रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन, ख़ानदानी अप्रोच, ठीक है। मेमोराइजेशन कैसे करोगे, 2 पैरामीटर चेंज हो रहा है तो 2D का अरे ले लेंगे और इसको मेमोराइज कर देंगे। तो सबसे पहले जल्दी से जाके आप इस वीडियो को या तो पॉज कर लो और खुद से रिकर्शन मेमोराइजेशन लिख के दिखाओ, ओके। उसके बाद हम बॉटम अप पे आएंगे। तो चलो लीड कोड में इसका कोड कर लेते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले किससे करेंगे, रिकर्शन, फिर करेंगे मेमोराइजेशन, उसके बाद हम फिर से देखेंगे कि कैसे बॉटम अप से सिंपली सेम रिकर्शन कोड को ना बॉटम अप पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो रिकर्शन मैं लिखूंगा, इंट m, n ले लेता हूँ, जो क्या होगा nums1 डॉट साइज होगा और n क्या होगा nums2 डॉट साइज होगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि मैं सिंपल एक सॉल्व नाम का फंक्शन लिखूंगा, उसमें मैं i भेजूंगा, स्टार्टिंग 0 से होगा और j भी 0 से होगा, ठीक है। और nums1 भेज दिया, nums2 भेज दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब अपना सिंपल फंक्शन लिख लेते हैं, इंट सॉल्व, इंट i लिया, इंट j लिया और अपना वेक्टर दोनों पास कर दिया, nums1 एंड nums2, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि भाई अगर i ग्रेटर देन इक्वल टू m होता है या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया तो भाई रिटर्न 0 कर दो, यानी कि कोई एक अरे भी ख़त्म हो जाए तो मैचिंग हो ही नहीं सकती ना, दोनों अरे चाहिए मैच होने के लिए, ठीक है। अब देखो, इफ़ nums1 का i इज इक्वल टू nums2 का j हो गया, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो भाई मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, 1 क्यों प्लस किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। अब आगे बढ़ के एक्सप्लोर कर लो कि i+1 और j+1 को मैच करके देख लेंगे nums1 और nums2 पे, सिंपल। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला था कि दोनों चीज़ करेंगे, इंट फिक्स अंडरस्कोर i को फिक्स कर लो, तो क्या आंसर आएगा, i j+1 nums1 nums2, या तो फिक्स अंडरस्कोर j को फिक्स कर लो, i+1 j फिक्स कर लिया, nums1 एंड nums2, ठीक है। और रिटर्न क्या करना है, मैक्सिमम ऑफ फिक्स i करने पे जो आंसर आया था या फिर फिक्स j करने पे जो आंसर आया था, दोनों में जो मैक्सिमम आया वही मेरा आंसर होगा, दैट्स इट, ओके। चलो रन करके देखते हैं। और यहाँ पर +1 क्यों नहीं किया यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तभी तो फिर पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल थे इसीलिए मैच कर दिया तो 1 प्लस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको सबमिट करके अगर आप देखोगे तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा मुझे, ठीक है। लेट्स सी टाइम लिमिट एक्सीड दे रहा है कि नहीं। उसके बाद हम इसको मेमोराइज करेंगे, वो टाइम लिमिट एक्सीड दे दिया। मेमोराइज करने के लिए मैंने क्या बोला था कि एक 2D एरे ले लेंगे और यहाँ पर कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं।
लेंथ कितना है, 500 है ही मैक्सिमम, है ना, लेंथ 500 ही मैक्सिमम जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 500 एक लेंथ ले लेता हूँ मेमोराइजेशन के लिए, ओके, और यहाँ पर उसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मेम सेट टी को -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न करने से पहले टी ऑफ आई कोमा जे में स्टोर कर लो आंसर को, टी ऑफ आई कोमा जे पे, है ना। और सब कुछ करने से पहले चेक कर लो इफ़ टी ऑफ आई कोमा जे नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब आपने इस स्टेट को पहले सॉल्व कर रखा है, तो रिटर्न टी ऑफ आई कोमा जे, दैट्स इट। कितना सिंपल था देखो। इसलिए मैं बोलता हूँ डीपी का क्वेश्चन है तो ख़ानदानी तरीका ज़रूर पहले सोचो, यानी कि रिकर्शन और मेमोराइजेशन। और अभी देखना रिकर्शन वाले कोड को ही एकदम देख कर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट कर देंगे बॉटम अप में, ठीक है। तो चलो देखो ये सॉल्व हो गया, तो जल्दी से समझते हैं अपना बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो देखो बॉटम अप से करने के लिए आपको ये तो पता होगा कि हमने जब रिकर्शन से बनाया था तो उसमें 2 पैरामीटर्स चेंज हो रहे थे, आई और जे, ठीक है। तो हम बॉटम अप जब लेंगे तो हम एक 2D अरे लेंगे, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, एक 2D अरे लेंगे, ओके, और उसका लेंथ क्या रखेंगे, m+1 और n+1 रखेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, अब तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, अगर स्टेट डिफाइन कर लिया तब तो आपका आंसर ऐसे ही आ गया। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू x है, इसका मतलब क्या हुआ, वही तो स्टेट होता है ना। तो इसका स्टेट का डेफिनेशन क्या होगा कि भाई मैक्सिमम लाइंस दैट वी कैन ड्रॉ in with nums1 of length I and nums2 of length j। nums1 का लेंथ अगर i होता और nums2 का लेंथ अगर j होता तो मैक्सिमम लाइंस कितना ड्रॉ कर सकते हैं, वो है x। इसको बोलते हैं स्टेट डिफाइन करना। स्टेट डिफाइन कर लिया तो आप सोचो आपके इनपुट में क्या दे रखा है, nums1 और nums2 का लेंथ क्या है, m और n है ना। तो मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए, टी ऑफ m कॉमा n, ये हम रिटर्न करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। तो मैंने डिफाइन किया ना, टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ दैट वी कैन ड्रॉ विद nums1 ऑफ लेंथ आई nums2 ऑफ लेंथ जे। तो सिमिलरली इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम लाइन्स दैट वी कैन ड्रॉ विथ nums1 एज द लेंथ m एंड nums2 एज द लेंथ n। यही तो मेरा क्वेश्चन था, तो यही मेरा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अब इसको अब अपने 2D अरे को पॉपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। यहाँ पर m कितना है, इसका लेंथ कितना है भाई, 3 है, और इसका लेंथ है 3। तो मैंने क्या किया, 4/4 यानी कि m+1 और n+1 का एक 2D अरे ले लिया, ठीक है। तो और मैंने क्या बोला था कि मेरा m, n मेरा आंसर होने वाला है 3,3, यानी कि यहाँ पर मेरा आंसर स्टोर होगा, ठीक है। इसी को मुझे रिटर्न करना है, तो ठीक है फिल करना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बात बताओ, ये 0th रो और 0th कॉलम में क्या भरेगा, ये सोचो। टी ऑफ, अगर 0th रो है, कॉलम कुछ भी हो, या फिर टी ऑफ रो कुछ भी हो और 0th कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या था, ये लेंथ होता था nums1 का और ये लेंथ होता था nums2 का, ओके। nums1 ये है, nums2 ये है, ये लेंथ होता था nums1 का, ये होता था लेंथ nums2 का। तो भाई कोई भी अगर nums1 या nums2 में कोई भी लेंथ अगर अरे एम्प्टी हो, इसकी लेंथ 0 हो, तब तो मैं लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकता ना। कोई भी एक अरे खाली हुआ, मान लेते हैं ये nums1 है, ये खाली है, और यहाँ पर 1 2 4 बहुत सारे नंबर्स हैं, तो भाई मैचिंग किससे करोगे, कोई है ही नहीं, या तो वाइस वर्सा, कोई भी लेंथ 0 हो तो आंसर 0 होगा। तो ये पूरा 0 नहीं हो जाएगा आपका। तो पहला रो पहला कॉलम, यानी कि अगर i इज इक्वल टू 0 हुआ या j इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी कि अगर चाहे रो 0 हो जाए या कॉलम 0 हो जाए, तो आंसर मेरा 0 होगा आंख बंद करके, करेक्ट। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब देखो, तो मतलब 0th रो और 0th कॉलम तो फिल्ड है, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, आई रो 1 से और कॉलम इज इक्वल टू 1 से लेकर, हर रो के लिए कॉलम 1 से लेकर यहाँ तक 3 तक, है ना। हर रो के लिए कॉलम 1 से 3 तक, हर रो के लिए कॉलम 1 से 3 तक। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये हमें फिल करना है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, ठीक है। अब मान लेते हैं मुझे ये फिल करना है, मैं इसको फिल करके दिखाऊंगा, बाकी आप सब समझ जाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझो, ये क्या है, टी ऑफ 1,1 है ना, टी ऑफ 1,1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि nums1 का लेंथ अगर 1 होता और nums2 का भी लेंथ अगर 1 होता, मतलब nums1 में पहला एलिमेंट कौन सा 1 है, इसका लेंथ 1 कर दिया और 2 का लेंथ भी 1 कर दिया, ठीक है।
तो क्या होता, ठीक है, टी ऑफ वन वन की वैल्यू क्या होती वो मैं देखना चाह रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नम्स वन का लेंथ वन है तो उसका एक ही एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, ये जीरोथ इंडेक्स वाला बंदा। यानी कि जीरोथ इंडेक्स कैसे निकालोगे, जो लेंथ है उसमें -1 कर दो, मतलब टी ऑफ आई जे है ना। तो कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है, मतलब पहला एलिमेंट का कौन सा होगा, नम्स ऑफ i-1 और नम्स टू j-1। ठीक है, मैं मतलब वन बेस्ड इंडेक्सिंग है ना इस पे, ठीक है, मतलब मैंने m+1 और n+1 लिया है ना, ठीक है। तो वन लेंथ है, मतलब एक ही बंदा है वन, इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, और इसका भी वन ही लेंथ है, ये है नम्स टू का भी एक ही लेंथ है, तो एक ही एलिमेंट होगा, इसका भी इंडेक्सिंग 0 है। तो इस बार मैं ये चेक कर लूँगा कि भाई, याद करो रिकर्शन में भी यही करते थे, नम्स आई अगर नम्स जे के बराबर है तो 1 प्लस सॉल्व i+1 j+1। इस बार क्या करेंगे, इफ़ नम्स ऑफ आई नहीं करेंगे, i-1 करना पड़ेगा ना, i-1, क्योंकि ये तो लेंथ है ना, हमें तो इंडेक्स निकालना है, तो नम्स i-1 करेंगे ना, इज इक्वल टू नम्स ऑफ अगर j-1 बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इस i, j के लिए मैं क्या आंसर रखूँगा, 1 प्लस, याद करो यहाँ रिकर्शन कॉल करते थे ना, यहाँ तो रिकर्शन कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर याद करो हम बॉटम से आंसर निकालना चाह रहे हैं, बॉटम से, बॉटम अप, है ना। तो अब ऐसे पीछे की तरफ से आंसर निकालेंगे। पास्ट में मेरा आंसर क्या रहा होगा, i-1 j-1, ठीक है। i-1 j-1 दोनों क्यों मैं घटा दिया, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स तो इक्वल है ना, ये दोनों नम्स i-1 नम्स j-1 दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसीलिए t-1 j-1 दोनों घटा दिए, क्योंकि दोनों इक्वल है, राइट। तो 1 प्लस t-1 j-1 पास्ट से आंसर निकाल रहे हैं, ओके। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं इक्वल नहीं है, तो एल्स में याद करो, एल्स में ये यहाँ पर याद है क्या था, ये है मेरा रिकर्शन वाला है, और इसका बॉटम अप ये है, ठीक है। अब मैं पहले रिकर्शन का लिखता हूँ। रिकर्शन का आपको याद होगा क्या करते थे, मैक्स ऑफ, सॉल्व किया किसको, आई रहने दिया j+1, ठीक है, नम्स 1 नम्स 2, या फिर आई बढ़ा लिया और जे रहने दिया, ठीक है, नम्स 1 नम्स 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बॉटम अप का लिखना है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग बॉटम अप लिखना है, ठीक है। तो बॉटम अप कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं सॉरी टी ऑफ आई कॉमा जे ही तो निकाल रहे हैं ना अभी, हर लूप में t i j निकालेंगे, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, देख रहे हो i, j+1, ठीक है। तो टी ऑफ आई रहने दिया, और j+1 नहीं करेंगे ना इस बार, हम तो बॉटम अप से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पास्ट से आंसर निकाल रहे हैं, तो j-1 करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, सॉल्व i+1 j, तो टी ऑफ i+1 करें, i-1 करेंगे, क्योंकि पास्ट से आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है, और j को फिक्स कर दिया। मेक सेंस, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारा दो ही लाइन है, एक तो ये हो गया, बॉटम अप में भी सेम देख रहे हो, सेम कोड है, इक्वल हुआ तो ये, इक्वल नहीं हुआ तो ये, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा रिकर्शन वाला था उसको इरेज कर देता हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ये रिकर्शन वाला पार्ट है ना, ये मेरा रिकर्शन वाला पार्ट है, और इसको मैं मूव कर देता हूँ ऊपर, ताकि आपको सब कुछ एक जगह दिख जाए, ठीक है। तो भाई क्या है हमारे पास अब, अगर इफ़ ये है और एल्स ये है, अगर i-1 j-1 इक्वल है तो ये कर देंगे, नहीं इक्वल है तो ये कर देंगे, एज सिंपल एज दैट, रिकर्शन वाला है। और लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है, टी ऑफ m, n, यही मेरा स्टेट के अकॉर्डिंग यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो यार सिंपल सा कोड है, खुद से ही कर लो, ओके। चलो मैं भी कोड कर लेता हूँ, लीड कोड पे देखते हैं, ओके। तो चलो बॉटम अप्रोच का भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। m निकाल लेते हैं पहले, नम्स ऑफ 1 डॉट साइज, और n निकाल लेते हैं नम्स ऑफ 2 डॉट साइज, ठीक है। और हमारा वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट t ऑफ m+1, वेक्टर ऑफ इंट n+1, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है हमारा, इंट i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। या तो एक काम करते हैं, अलग अलग भी आप क्या कर सकते हो, फिल रो 0 टू बी 0, ठीक है, और फिल कॉलम 0 टू बी 0, मैंने बोला था ना, रो 0 कॉलम 0 को 0 से फिल कर दो, ठीक है। वो कर सकते हो, या तो इसी लूप में कर लो, i <m+1 i+1 फॉर इंट j इज इक्वल टू
ज़ीरो, जे लेस देन एन प्लस वन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इसी फॉर लूप में उसको हैंडल कर लेते हैं कि अगर आई मेरा ज़ीरो है या फिर जे मेरा ज़ीरो है, दोनों में से किसी एक का भी लेंथ ज़ीरो है, तो टी ऑफ आई कॉमा जे मेरा ज़ीरो होगा। और मैं लिख भी देता हूँ कि भाई टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है। इट मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर of lines that we can draw with nums 1 of length I, ठीक है, एंड nums 2 of length j will be equal to कितना होगा, x होगा, ठीक है। तो हमें लास्ट में यानी कि क्या अटेंड करना है, टी ऑफ एन nums 1 का लेंथ कितना दे रखा है, m दे रखा है, nums 2 का n दे रखा है, तो m कॉमा n मेरा आंसर होगा, ठीक है। एल्स इफ अगर nums of I माइनस वन एंड जे माइनस सॉरी एन इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस वन, अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो भाई क्या करना है, टी ऑफ आई कॉमा जे का आंसर निकल जाएगा मेरा 1 प्लस टी ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, ठीक है। दोनों को घटा लिया, पास्ट देख रहे हैं, दोनों का घटा के -1 और अगर ऐसा नहीं है तो याद करो टी ऑफ आई कॉमा जे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी ऑफ आई को फिक्स रखा और जे को बढ़ा के देख लिया, इसमें बॉटम अप से करें तो घटा के देख लिया, टी ऑफ आई को बढ़ाया और जे को फिक्स कर दिया, ठीक है। लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो। इफ नम्स ऑफ आई नम्स 1 होगा यहाँ पर और यहाँ पर नम्स ऑफ 2 होगा, ठीक है। रन करके देखते हैं, आई होप वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, सबमिट करके देखते हैं। दिस बॉटम अप्रोच शुड ऑल्सो पास, इंडीड येस वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो। या तो कोई भी डाउट होता है प्लीज रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।